70 में अखंड ज्योति मिली थी मेरे को, वो बड़ी 70 से 76 तक पढ़ते रहे। पर मेरे दिन में फिर कुछ उथल पुथल हो गई कि जो ये पत्रिका लिखता है उसको देखना चाहिए। वो पत्रिका मेरे दिमाग में बैठ गई, अखंड ज्योति। तो फिर मैं चली गई वहाँ किसी तरह। फिर प्रवचन में गुरुदेव ने आना था, तो बोला ये पर्चियाँ लो। वहाँ बैठ गए ना, सब पर्चियाँ देने लगे कि अपनी प्रॉब्लम लिखो, जो भी लिखनी है गुरुदेव के प्रणाम को जाना, तो वहाँ वो पर्ची रख देनी। मैंने कहा ना हम कुछ मांगने आए हैं ना देने आए, हमने तो देखना है कि कौन गुरु क्या है। उसका जवाब तो गुरुदेव मुझे देते रहे, लेकिन मैंने वो पर्ची नहीं दी। उसके बाद फिर गुरुदेव ने कुछ पता नहीं क्या सोचा, थोड़ा प्रभाव डाला। फिर जो मैंने सोचना उनके बारे में, उसका उत्तर मुझे मिल जाता था। तो मैंने कहा कि मैंने तो कुछ बोला नहीं है, प्रश्न नहीं किया। कहता मैं सारी बाणियाँ बोल जाता हूँ, सारी भाषाएं, मन की अंतकरण की सब बात मैं समझता हूँ। फिर तो मैं जाती रही। तो उन्होंने बोला जो कुछ लेना है वो ले लो, अब हम जाने वाले, हम को गुरुदेव बुला रहे हैं, उनकी सेवा को हमने चले जाना है। मैंने अपने ही दिल में यहाँ सोचा। मैंने बोला तो हमने दीक्षा का है को ली, जब गुरुदेव ने चले जाना अपने गुरु के पास, तो हमको तो कुछ नहीं मिला। फिर प्रवचन में शाम को गुरुदेव ने बोल दिया, बोलता 5 साल मुझे और मिल गया, जो सीखना है वो सीख ले। उसके बाद 5 साल और लगे। फिर मैं जाती रही जल्दी जल्दी। तो शांति कुंज वाले बोलती हैं कि ये बुढ़िया तो हर महीने आती है, हर महीने आती है। लेकिन मेरा ऐसा रहा जैसे लोग जाते हैं फिर बोलते हैं हरिद्वार चलो जी, ऋषिकेश चलो जी, वो नहीं। मैं जब गेट के अंदर जाती ना, तो अपने चप्पल अपने कमरे में रख के 10 दिन में नंगे पाँव वहाँ घूमती, और 10 दिन तक मैं गेट के बाहर नहीं निकलती। जो वहाँ का सब देखती, बैठती, देखती, ध्यान करती, यही था मेरा। तो गुरुदेव ने बोला कि तू क्या नाम प्रवचन देना सीखी, यहाँ क्लास ले। मैंने कहा मैं तो बुढ़ी हो गई है, मर जाना है, काहे को अब प्रवचन मैंने देने हैं तो लोगों ने सुनने। कहता है गांधी इतनी देर तक पढ़ता रहा, ये पढ़ता रहा। मैं कहना उसको फ़ायदा न जनता को फ़ायदा। फिर मैं प्रवचन नहीं दूंगी और ना मैं क्लास लूँगी, क्योंकि मैं मर जाना। अब कहते कैसे मर जाना। मैंने बोला ज्योतिष बोलता है जिन्होंने जन्म टीप बनाई है उन्होंने लिख दिया है कि 60 साल से ऊपर नहीं जाएगी, तो तैने मान लिया। मैंने कहा ज्योतिष बोलता है तो मानना पड़ता है। उन्हें उम्र अब उनकी दी हुई है जो चल रही है। मैं नहीं समझती कि कब तक चलेगी, मेरी अपनी उम्र ख़त्म है। तो मेरी तो ऐसी बातें होती रही गुरुदेव से। फिर बड़े चमत्कार तो बहुत दिखाए ना। जैसे महिलाएं वहाँ भोजनालय में बैठती, अपना अचार ले आती, डब्बी ले आती, नमक ले आती, तो मेरे को भी सामने से बोलती कि आप लो। मैंने बोला जो यहाँ बना मुझे तो वही पसंद है। दूसरे दिन ऊपर से हुक्म आ जाता है कि अपने घर की चीज़ कोई ना खाए, हाँ जो बनता है। ये एक दिन मैंने दिन में सोचा, मैंने बोला साधु बन के आते हैं यहाँ, अब खिचड़ी बना दिया करो, इतना डंडबाजी काहे को। दूसरे दिन ऑर्डर आ गया कि खिचड़ी बन जाए, खिचड़ी बन जाए। खिचड़ी बन के खाने बैठे, वो गाली देने लगे, गुस्सा करने लगे, ये क्या बना दिया, खिचड़ी बना दी। मैंने बोले गुरुदेव जो खाते हो। फिर सब जैसे बनता था वैसे बनता रहा। फिर मैंने भोजन के बाद अपनी प्लेट धोने लगी। मुझे बड़े साक्षात्कार हो गए। प्लेट धोने लगी तो साड़ी छिट्टे पड़ गए पानी के, फिर बदलनी थी। मैंने बोला तो बड़ा झंझट है, छड़ा छड़ क्या नाम है, पतली देते तो। दूसरे दिन ऑर्डर आ गया कि पतली दे। जब पत्तल सबको दी तो ट्राली आनी, उसमें पत्ते उठा के डालने, ले जाने, फेंकने। फिर और मैंने बोला ये तो मैंने बुरा काम किया, ये तो 500 आदमी रोज खाता है, ये कितने पत्ते कहाँ से पत्तल आएगी, और ये तो थाली ठीक है। पर अपने मन में मैं किसी से बात नहीं। दूसरे दिन हुक्म आ गए थालियाँ जला दो।
पत्तल बंद करो। तो मुझे ऐसे उन्होंने दिए है दृष्टांत। और मुझे अब क्या बताऊं, कई खुफिया बातें होती है, बताई तो जाती नहीं है। माता जी ने कहा था कि अगर और देवता जो है औरों को मानेगी तो वो शक्ति नहीं जो तुझे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। एक औरत अगर एक शादी करती है तो वो उसका पति होता है, लेकिन वो आवारा और 6-4 कर ले तो बीमारी पर मौके पर कोई नहीं काम आएगा। इसलिए एक, अब मेरी पूजा घर में देख लो, किसी देवते की पूजा नहीं है, क्योंकि जब आदमी मरता है 10 देवताओं को पूजता है, लेकिन जब शरीर छोड़ता है तो न वो काम आता है न वो। जैसे गुरुदेव ने लिखा था उसमें कि ये एक रुद्राक्ष की माला जपता था, तो कृष्ण जी का विष्णु भगवान का जाप करता था। तो जब प्राण छूटे तो उससे पूछा गया कि तू भाई कहाँ क्या नवा करता है, किसका जप करता है, किसको चाहता है? कहता है मैं रुद्राक्ष की माला फेरता हूँ। तो शिव जी के पास जाओ। वो शिव जी के पास गया, कहता है नाम किसका लेता है? कहता है मैं विष्णु भगवान। कहता तो उसके पास जा। विष्णु भगवान के पास गए हैं तो बोलते हो तेरी जो माला है वो किस चीज़ की है? कहता है रुद्राक्ष की। कहता तो शिव जी के पास जा। तो ऐसे जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए जो है वो शक्ति एक ही जगह मिलती है। तो माता जी ने मेरे को कहा था पूर्ण शक्ति अगर लेनी है तो एक जगह ध्यान लगाओ। मैं ध्यान में इतना पूजा पाठ तो नहीं करती, प्रणाम करके ये हो गया वो हो गया, ऐसी बातचीत गुरुदेव से 4 बजे करती वो तो अपने अपने हिसाब से जाएंगे, लेकिन अब साथ चले तो जाते भी है। फिर ये जो कुछ गुरु ने कहा वो सारा मुझे होता रहा। गुरुदेव, मैंने बोला वो अब मेरा कोई साथ नहीं देते, कहते आप बुढ़िया है, आपकी उम्र है, आपने करना है, हमने परिवार पाल दिए, कहते न चली रहे। लेकिन गुरुदेव ने जो बोला था, जैसे सदवाक्य लिखनी है लेखन दीवारों पर, तो अगर मैं वो बना लेती ना उसका वो लिखने का करमंडल लेती, बुरश डालती, अगर मैं बाहर निकलती तो सारे मेरे से खींचते, हम लिखेंगे, आप बोलती जाओ हम लिखेंगे। वो कहते तू बाहर निकल, जुड़ जाएंगे। जो भी काम मैंने किया, अगर मैं स्टिकर लगाने जाती मेरे हाथ से लेते, आप बैठे रहिए आंटी, आऊँ कहना कर रही। अगर मैं अखंड ज्योति लेके गई, बैठ अखंड ज्योति लेके गई तो गाड़ी वाला मेरे से टिकट नहीं लेता, सबसे टिकट लेते थे, मैंने पैसे देने, नहीं आंटी तेरे से नहीं लेंगे पैसे। जितना भी गुरु का काम किया करती मैं ऐसा थी। साहित्य लेना, गाड़ी में बस में बैठे हैं और छोटी छोटी पुस्तकें खोलनी, ऐसे पढ़ने लगना, सारे गाड़ी वाले बोले एक हमारे को भी दे आंटी, एक हमारे को भी दे, हमारे को भी दे। ऐसा मैंने बोला साथ तो बहुत जुड़ जाता है, आदमी चलने लायक हो। और मैं कब से चाहती थी कि यहाँ यज्ञ हो, मेरा साथ नहीं दिया गुरुदेव के समय की, है जी। तो अच्छा, एक बार मैं शांति कुंज गई, एक बहुत बड़ा चमत्कार आपको और दिखाऊं। शांति कुंज में गई तो जब वहाँ पहुँची तो सारे बोलने लगे आंटी गुरुदेव तो 7 दिन के प्रवास पे गए हैं। मैंने बोला तो मैं कहा वो आ गई, मेरे को पता चलता तो मैं अगले हफ्ते आती। इतना बोलने घंटे बाद शांति कुंज वालों ने बोल दिया कि क्या ना वहाँ गुरुदेव आ रहे हैं, बीच में ही कैंसिल करके गुरुदेव आ रहे हैं। ठीक है, आए, मेरे को ऊपर बुलाया, क्या ले आई है? ऐसे बोलती गुरुदेव नहीं आए, गुरुदेव नहीं आए, गुरुदेव ले आई क्या? मैंने कहा मेरे कौन बाल बच्चे हैं, परिवार है जिनको मैं लगा दूँ यहाँ, दूसरे मेरा कहना नहीं मानते कोई नहीं। अच्छा, ये बातें होती थी और हमारी तो बातें बस ऐसा ही होता रहा कि एक दूसरे को समझने का ही। फिर गुरुदेव ने अब क्या है, बातें बहुत है, अपना फोटो भेज, या पहले तो वहीं लिया उस दिन जब मैं गई है तो वो फोटो का हुआ, वो फोटो में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ऐसे हो गई
कि गुरुदेव ने कहा कि चल फोटो लेना। पहले उनको बोला कि फ़ोटो लेना है, आ जाओ। कुर्सियाँ लग गई, फोटोग्राफर आ गया, वे आए उठ के बोलता चलो फ़ोटो लेना है। फिर माता जी भी, फिर मेरे को कुर्सी पर बैठाया गुरुदेव ने, और आप वो बैठे, माता जी बैठे। यही है यहाँ एक जो भित्री, अब किसी की बुराई तो क्या करनी। ये परे बातें कर रही थी, जितने भी कार्य करते हो खूब। गुरुदेव तो देख रहे थे। बोला जा जा फ़ोटो लेना है। गुरुदेव बैठ गए। फिर आई इधर से आई, आके गुरुदेव के आगे खड़ी हो गई। मेरे को बोलती है तू उठ के वहाँ जा, यहाँ मैंने बैठना। मैं उठ गई। जब मैं उठी है यहाँ खड़ी हो गई तो कार्यकर्ता आए, वहाँ से दौड़े दौड़े भागे, मेरे को यहाँ पकड़ लिया। फिर एक कुर्सी आगे, दूसरी को आगे खिसकाए ना, मेरे को बिठा लिया। देखिए ना फोटो में अंदर। तो कुछ नहीं बोले। फिर रात को बोले प्रवचन में, बोलते कई बार ऐसा होता है जो गिद्दड़ होते हैं, चूहिया होते हैं, उनको भी अच्छे घरों में जाने का मौका मिल जाता है, अच्छी जगह में। पर ये है कि वो किसी के चुचुंदर के सिर पर लगा चमेली का तेल। उसने बोला मैं कमरे में जाके खुशबू फैलाऊंगी सारे सुगंधी, लेकिन वो चलती गई, मींगनी करती गई। जब कमरा दरवाज़ा खोला तो बदबू आई उसकी मींगनी की। तो फिर वहाँ कोई और था समझदार, उसने बोला अरे छुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, पता नहीं कुछ ऐसा कहा था। तो ऐसा बोलता है कि कभी ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाता है, कोई ग्रह जागृत होता है, लेकिन वो चलते नहीं। बहुत कुछ, अब क्या बातें बताऊं। बस माता जी से माता जी ने बोला है अगर पूर्ण शक्ति लेनी है तो दूसरी कोई तस्वीर बनानी चाहिए, दूसरा देवता ना, फिर वो शक्ति देगा ना वो देगा। तो तब से, अब कितने साल हो गए, तब से मैंने दूसरा कोई देवता नहीं है मेरे। जब जाएंगे मंदिर के आगे तो प्रणाम तो करेंगे ही, जैसे पड़ोसी से बात होती है, लेकिन वो पड़ोसी के हिसाब से ही होगी। ये बात है। अब मैं 4 बजे जागती हूँ, 4 बजे गुरुदेव धूप जोत जगा के ध्यान में मतलब ऐसा ही हो, बातचीत में ये क्या होना ऐसा होता है। वो बैठी रहती है प्रणाम करके 6 बजे तक, 6 बजे भी, क्योंकि दिन को ध्यान नहीं लग सकता, कोई आता है, कोई आवाज़ मारता है, कोई इधर। तो इसलिए 4 बजे का एक समय रखा है, मात्रा एक है भाई, 5 माला को करनी रोज़ाना, 2 शाम को कर लेती हूँ, 7 हवन करती थी। अब हवन नहीं हो रहा मेरे से, ये होना ज़रूरी है। तो ये किया हमने, तो आपस में बातचीत ही करते रहे, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। मैं 10-15 बार तो मिली। फिर गुरुदेव ने उसमें सन 86-87 में पत्र लिखा मेरे को, लेकिन मेरे पत्र जो गुरुदेव के आते थे ना, पत्र तो आते थे, सारी बात वो करते थे, वो पत्र मैंने रखे हुए थे। तो मेरे घर वाले गुजर गए थे, उन्होंने बड़े भारी काम दे, अच्छे दे, प्रमाण पत्र थे। तो मैं बैठी उनको पढ़ रही है, फाड़ रही है कि अब क्या करने हैं, वो तो रहे नहीं मेरे पति। उसके बाद जब मेरे पति गुजरे थे ना 1 साल पहले उनसे, गुरुदेव से, तो कर्म मैंने वही किए जाके शांति कुंजी। तब मेरे को बोला जाके कि वो सूक्ष्म साधना में चले गए हैं गुरुदेव, अब नहीं वो आते किसी के सामने। मैंने कहा आएंगे। उसी दिन शाम को अनाउंसमेंट हो गई, आ रहे हैं गुरुदेव, दर्शन दे रहे हैं 5 बजे। आए। अब तो बोलते सबको जाना ही है, क्या है, ऐसी ऐसी बातें हुई। अच्छा हो गया। उसके बाद जब यहाँ वापस आए तो मैं उनके कागज वो फाड़ रही थी, प्रमाण पत्र। मेरे घर वाला भी बड़े सरकारी काम ईमान से करता था। अच्छा,
तो गुरुदेव की चिट्ठियाँ भी लिखी। ये जो आपके समयदानी बाली आएगा ना, चारपुर का आया, ये आ गए दोनों पति पत्नी। और चाटा गुरुदेव के हमारे को भी पत्थर आते थे, काम हुआ पड़ा तो फाड़ दिया, फाड़े इनको था, वो पत्थर मैंने फाड़ दिए। उसमें जो मेरा आखिरी पत्थर था ना 87 का नहीं 99 का, 90 में गए वो, 90 10वीं को, 99 का, 99 में पत्र आया गुरुदेव का, कहते देखो आप ठीक हो गई, हम सूक्ष्म साधना में चले गए हैं, अब हमारी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाएगी है, तो आप अपना फ़ोटो भेजो। वो फ़ोटो गई यहाँ रखा हुआ एक ना, वो भेज दिया लिफाफे में। तो बस वो आखिरी पत्र था वो मेरा गया। वो एक क्या बताएं अब, भगवान, वो भगवान थे। मैं बोला इनका दामाद भी यहाँ रहता है, एक बार पहली बार गई प्रणब पांडे तो बोलते वो भी गुरुदेव ने ले लिया प्रणब पांडे जी। मैंने कहा कहाँ देखूं प्रणब पांडे को, 99 चल रही है, चल सकती, साथ होंगी, उम्र का कोई नहीं, हाँ साथ होंगी, उम्र का कोई हिसाब नहीं है। जितना काम मेरे से करवाना चाहेंगे उतना देर रखेंगे ही, फिर उन्हीं के दाम को जाना बस। मैंने बोला आगे को शांति कुंज में ही आऊँगी तो अब तो देर होगी, लेकिन मैं अगले जन्म में शांति कुंज में ही आऊँगी, हाँ चाहे किसी भी रूप में आए। तो आते हैं महिलाएँ आती हैं, क्या है आपको कोई बीमारी नहीं है? मैंने कहा बीमारी होना ज़रूरी है बहुत सवाल पूछती हैं अब तो। बाकी रहा ये कि काम करना, गुरु ने काम जो बताया है, ये बोलते हैं कि ये हमारे को सूचना दो। शैलबाला जी भी लिखते रहे कि क्या आपने किया। मैं प्रमाण पत्र नहीं लेना चाहती, मैं ये नहीं दिखाना चाहती कि मैंने ये काम किया, क्योंकि इसके उसकी ताकत कम हो जाती है। काम करना, जब दीक्षा ली है तो गुरु का काम करना है, वो मैं कर रही है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।